मोतिहारी शहर में ब्यूटी और ग्रूमिंग सेक्टर को एक नई पहचान देते हुए भारत के प्रसिद्ध सैलून चेन सैलून 24 के नए आउटलेट का भव्य उद्घाटन किया गया। शहर के मीना बाजार स्थित चंपारण ड्रेसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास वाली गली में खुले इस आधुनिक सैलून का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान मोतिहारी के कई गणमान्य लोग, स्थानीय व्यवसायी एवं आम नागरिक मौजूद रहे और नए प्रतिष्ठान की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। सैलून 24 का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाली और प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां हेयर कट, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट सहित कई आधुनिक सुविधाएं एक्सपर्ट और प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि सैलून में केवल ओरिजिनल और ब्रांडेड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सुरक्षित और बेहतर रिजल्ट मिल सके। आउटलेट को आधुनिक डिजाइन और लेटेस्ट मशीनों से सुसज्जित किया गया है ताकि ग्राहकों को बड़े महानगरों जैसी प्रीमियम सैलून सुविधा अब अपने शहर में ही मिल सके। संचालक का कहना है कि उनका लक्ष्य मोतिहारी के लोगों को किफायती दरों पर बेहतरीन सर्विस देकर एक भरोसेमंद ग्रूमिंग डेस्टिनेशन उपलब्ध कराना है। सैलून 24 के खुलने से शहर के युवाओं और आम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यह आउटलेट स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और ब्यूटी इंडस्ट्री को नई दिशा देने में कामयाब होगा। अब मोतिहारी के लोगों को स्टाइल, फैशन और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से लैस सैलून 24 शहर में ही बेहतर सेवा देने के लिए तैयार है। सुनिए कंपनी के डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा और प्रीमियम यूनिसेक्स सैलून 24 मोतिहारी के ऑनर कुंदन कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। सर, सैलून 24 एक सैलून चेन है जो कि पैन इंडिया काम करती है और मोतिहारी में हमारा फर्स्ट आउटलेट है ये। और हमारा मोटिव क्या है? मिनिमम प्राइस में अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना, जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करना, ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करना। और जितना भी स्टाफ हमारे पास सब एक्सपर्ट स्टाफ है, जिसके स्किन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर, कलर, केमिकल, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन एंड ऑल ब्राइडल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग ब्राइडल करते हैं बट वो ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। तो जो एक दुल्हन को एक खुशी होती है, जो उस टाइम वो परी लगती है, वो नहीं लग पाती है। तो यहाँ हम एक्सपर्ट, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये मोतिहारी की मैं बात बता रहा हूँ। सैलून 24 ये यहाँ मीना बाज़ार नियर चंपारण ड्रेसेस प्राइवेट लिमिटेड गली, और ये फर्स्ट अपना ये ज़िले में खुली हुई है सैलून 24, जो बेटर से बेटर सर्विस देगी है। और ये प्रोडक्ट जो है ये खुद ब्रांड अपना खुद प्रोडक्ट खरीदती है। ब्रांड कंपनी जो इस्तेमाल होंगे किसी के भी, वो अच्छी सर्विस रहेंगे, उनको देखेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, मेरे फेस पे अच्छे ग्लो कर रही है। ये थोड़ा सा कुछ नया है ये इनके में। ये अब जैसे में अब काफ़ी सारे सैलूनें खुली हुई है, अब सब तरह के प्रोडक्ट लगा रहे हैं। कुछ मार्केट के प्रोडक्ट है, कुछ इस तरह की है, मगर यहाँ पर इस तरह की नहीं है। यहाँ पर वही प्रोडक्ट है जो ब्रांड है। एक एक प्रोडक्ट की यहाँ पर जानकारी अपना ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखकर अपना चूजिंग कर सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करना है। यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट है जो पहले आपको चेक किए जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट किसी तरह का भी रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। ये पूरा चीज़ चेक करने के बाद ही पूरे फेस पे अपना इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी केमिकल या हेयर हो या फेस हो। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा बात कि अपने ज़िला में एक भी स्टीम नहीं है, जो स्टीम का भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये ब्रांड में स्टीम भी है और मसाज तो यहाँ पर दूसरे सैलून में, जैसे ये फर्स्ट सैलून है, यहाँ पर मसाज कहीं पे होती नहीं, यहाँ पर मसाज भी है और स्टीम के साथ। यहाँ स्टीम एक भी नहीं, कोई सैलून में स्टीम नहीं है, जो यहाँ पर स्टीम का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मोतिहारी के टाउन हॉल में आयोजित चंपारण एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन गुरुवार शाम 6 बजे गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर विधायक प्रमोद कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, नॉर्थ बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्याम भीमसरिया, मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष महेश सिन्हा, सदर डीएसपी दिलीप कुमार, साइबर डीएसपी अनुभव पराशर तथा सज्जन शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एक्सपो का उद्घाटन किया और आयोजकों के इस प्रयास की सराहना की। अपने संबोधन में मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष महेश सिन्हा ने कहा कि यह एक्सपो चंपारण के व्यापार, उद्योग और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच
साबित होगा। यह आयोजन मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जो 26 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। एक्सपो में विभिन्न उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद छोटी बच्चियों की समूह नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर मोतिहारी चेंबर के वीरेंद्र जालान, सुधीर अग्रवाल, अनुपम जायसवाल, सुरेश चंद्र, अंगद सिंह, राजीव विजडम, संजय जायसवाल, रवि कृष्ण लोहिया, अनुपम जायसवाल, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु रंजन, चंदू मिश्रा, हेमंत कुमार, सुधीर गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अनिल बोहरा, विनय देवकुलियार, समाज सेवी डॉक्टर हिना चंद्रा, मुखिया तानिया परवीन तथा बलुआ व्यवसायी संघ, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ, जानपुर व्यवसायी संघ, सुगौली चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में शहरवासी एवं व्यवसायी उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। उद्घाटन समारोह का संचालन डॉक्टर विवेक गौरव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव आलोक कुमार के द्वारा किया गया। इस शहर चंपारण का इतिहास रहा है कि यहाँ बहुत पहले चीनी मिल था, चाउर मिल था, जो बीच में विलय हो गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया, और फिर से छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से चंपारण का नाम रोशन होगा। यहाँ के युवाओं को नया व्यवसाय मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है। कितने स्टॉल लगाए गए हैं, कहाँ से आए हैं? ये 80 स्टॉल, लगभग 80 स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें दरभंगा से मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज, सभी जगह, सभी जिला से लोग आए हुए हैं। और सभी अलग अलग तरह के स्टॉल लगे, एक तरह का स्टॉल नहीं लगा हुआ है। सब अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। सभी लोकल प्रोडक्ट हैं। सभी लोकल प्रोडक्ट हैं, सभी लोकल प्रोडक्ट हैं। खास मसाला, मोतिहारी का मसाला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर चापाकल बनाने का यंत्र लगा हुआ है, आटा है, चावल है, बहुत सारा चीज़ ऐसा लगा हुआ है। कपड़ा का व्यवसाय में छोटा छोटा कपड़ा जो यहाँ से भागलपुर से आया हुआ है, जो शॉल बनाते हैं, वो जो भागलपुर सूती कपड़ा मशहूर है, वो यहाँ लगा हुआ है काउंटर। पूर्वी चंपारण जिले के चिड़िया प्रखंड अंतर्गत रुपहरी गांव में चैत नवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार भव्य मां दुर्गा पूजा का आयोजन श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा रहा है। दुर्गा शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह पूजा अपनी भव्यता, आकर्षक सजावट और आधुनिक तकनीक के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि इस वर्ष पूजा पंडाल को उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु रुपहरी पहुंच रहे हैं। कोलकाता से आए अनुभवी कारीगरों ने कई दिनों की मेहनत के बाद इस पंडाल को ऐसा दिव्य स्वरूप दिया है कि यहाँ पहुँचने वाले लोग खुद को किसी धार्मिक धाम में होने का अनुभव करा रहे हैं। रात के समय रंगीन रोशनी और कलात्मक सजावट इसकी सुंदरता को और भी आकर्षक बना देती है। पूजा समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार चंदन जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण मूविंग मूर्ति यानी चलती हुई मां दुर्गा की प्रतिमा है, जिसे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कला के संगम से तैयार किया गया है। यह प्रतिमा मां दुर्गा के विभिन्न भावों को जीवंत रूप प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव करा रही है। वहीं पूजा सचिव आकाश कुमार ने जानकारी दी कि पंडाल के अंदर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए पौराणिक युद्ध की झांकी को बेहद जीवंत तरीके से दर्शाया गया है, जिससे भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि मानो वे स्वयं उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो जब मां दुर्गा ने अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की थी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन यहाँ प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती पाठ, भव्य आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूजा समिति द्वारा प्रवेश और निकास के अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं तथा स्वयं सेवकों की टीम लगातार व्यवस्था संभाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रुपहरी गांव में इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दे रहा है। भव्य पंडाल, आधुनिक तकनीक से बनी मूविंग मूर्ति और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस वर्ष की दुर्गा पूजा को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया है, जिसे देखने आसपास के जिले से भी लोग लगातार रुपहरी पहुंच रहे हैं।